जय श्री कृष्ण सभी को। हम आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे, अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द मैजिशियन टैरो थेरेपी में। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं। जो मेरे व्यूवर नो कांटेक्ट में है, सेपरेशन में है, लॉन्ग डिस्टेंस में है, इनकी बात नहीं हो रही है, और अगर हो रही तो बहुत कम हो रही है। किसी किसी की नहीं हो रही, किसी किसी की हो रही है। तो ऑल साइन रीडिंग है, सभी के लिए होने वाली है। जिससे जैसा रेजोनेट हो वैसा ले। गाइस, ये रीडिंग टाइमलेस कलेक्टिव है, कोई भी इसे देख सकता है। मैरिड, अनमैरिड, मेल, फीमेल, जीएफ, बीएफ, डेबोसी, कोई भी। अगर किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो स्क्रीन पर नंबर दिया गया है, कांटेक्ट कर सकते हैं। ध्यान रहे, पर्सनल रीडिंग पेड होती है। तो चलिए देखते हैं आपके पार्टनर आपके लिए क्या सोच रहे हैं, उनके इंटेंशन क्या है आपके लिए, उनकी करंट फीलिंग क्या है। क्या वो आगे बढ़ गए हैं आपको छोड़कर? क्या उन्होंने शादी कर ली या आपका ही वेट कर रहे हैं? आज हम सब देखने वाले हैं क्या कहना चाहते हैं। आपके बिना आगे बढ़ गए हैं क्या? बहुत अजीब एनर्जी निकल आ रही है। अच्छा, बॉटम में है एस ऑफ कप्स। क्लैरिफाई करते हैं पहले, फिर बताते हैं। प्लीज डिवाइन मुझे बताएं, 10 ऑफ सोर्स क्यों है? 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 3 ऑफ सोर्स क्यों है? 3 ऑफ सोर्स क्यों है? किंग ऑफ पेंटिकल क्यों है? किंग ऑफ पेंटिकल क्यों है? 9 ऑफ पेंटिकल क्यों है? 9 ऑफ पेंटिकल क्यों है? शायद कार्ड दिख नहीं रहे हैं। सेवन ऑफ सोर्स क्यों है? प्लीज डिवाइन मुझे बताएं, 7 ऑफ सोर्स क्यों है? 7 ऑफ सोर्स क्यों है? 7 ऑफ सोर्स क्यों है? 7 ऑफ कप्स क्यों है? 7 ऑफ कप्स क्यों है? द हेरोफेंट क्यों है? द हेरोफेंट क्यों है? द लवर क्यों है? जस्टिस। किंग ऑफ सोर्स क्यों है? किंग ऑफ सोर्स क्यों है? व्हील ऑफ फॉर्चून।
चलिए शुरू करते हैं। साइन बता दूं। एरिस लियो सैजिटेरियस, मेष सिंह धनु राशि, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन, वृषभ कन्या मकर राशि, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस, मिथुन तुला कुंभ राशि, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस, कर्क वृश्चिक मीन राशि। देखिए, इन्होंने जो रिश्ता खत्म किया है ना आपसे, किसी कोई ना पेंटिकल से रिश्ता खत्म करके और किसी कोई ना बैंड्स की तरफ बढ़े हैं। किसी की खूबसूरती देखकर किसी का कहते किसी किसी को दिखावा दिखाने का बड़ा शौक होता है, और ये आपकी तरफ जब आए थे ना, तो इन्होंने ऐसा कभी नहीं बोला कि मैं तुम्हें कहीं धोखा दूंगा, चीटिंग करूंगा, मैं तुम्हें छोड़ के चला जाऊंगा। आपको इन्होंने कहीं स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट देने का वादा किया होगा, और किया भी होगा कि मैं तुमसे शादी करूंगा या हम लॉन्ग टर्म तक इस रिश्ते में रहेंगे। कुछ दिन सही रिश्ता चलने के बाद में हो सकता है या तो इनके परिवार वालों ने इनकी कहीं शादी करा दी है, या तो खुद इन्होंने किसी थर्ड पार्टी से शादी कर ली है। यहाँ दो कंडीशन है, कुछ लोग अनमैरिड हैं तो कुछ लोग मैरिड हैं जिनकी शादी हो चुकी है। किसी किसी के लिए हस्बैंड वाइफ थर्ड पार्टी है, तो किसी के लिए रोमांटिक थर्ड पार्टी हो सकती है। इन्हें अपने घर वालों के कहने पर शादी करनी पड़ी है, या तो फिर ये खुद तैयार थे शादी करने के लिए। अगर किसी की शादी नहीं हुई है तो हो सकता है किसी की सगाई हो गई है और शादी होने वाली हो, ऐसा भी हो सकता है। इन्होंने किसी की बातों में आके उसे कमिटमेंट दे तो दिया, शादी में आगे बढ़ तो गए हैं, लेकिन ये पेन में है। हो सकता है इनकी मर्जी से शादी नहीं होती हो, इनके घर वाले इनकी शादी कराते हो, और किसी किसी का यहाँ ऐसा हो सकता है कि जबरदस्ती रिश्ता खत्म कराया गया है, घर वालों के कहने पर रिश्ता खत्म किया है, या खुद ये थर्ड पार्टी को लेकर है उसकी वजह से रिश्ता खत्म किया, लेकिन रिश्ते का एंड हुआ है। किसी के शादी बंधन बन जाने से दिलों के रिश्ते दूर नहीं होते, और हो सकता है पैसे कमाए हो इतने सारे इन्होंने ना कि बहुत ज्यादा रिच हो गए हो, ऐसा दिखाते हो आपको बहुत ज्यादा मैं रिच हो गया हूँ, अमीर हो गया हूँ, गाड़ी बंगला सब मेरे पास है, लेकिन कहीं ना कहीं भागते हुए नजर आ रहे पैसे से। और आपको कुछ क्लियरिटी देने के बारे में सोच रहे हैं, कुछ क्लियरिटी देना चाहते हैं, क्योंकि आपको बगैर बताए ही इन्होंने ये रिश्ता तय किया है, और बगैर बताए आप किसी और से शादी की इन्होंने, और अगर नहीं किए तो करने वाले हैं। हो सकता है रिश्ता तय हो गया हो, अभी शादी नहीं हुई हो, सगाई हो गई हो खाली, ऐसा भी हो सकता है। ये तो है कंडीशन। अब इनकी करंट फीलिंग चेक करते हैं। ये आपके प्यार से भाग रहे थे, ये आपसे भाग रहे थे, आपके प्यार से दूर भाग रहे थे, जो ट्रू लव था, जो सोलमेट था, उससे दूर भाग रहे थे। किस लिए भाग रहे थे? क्योंकि इनके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, इस वजह से भाग रही है। जिनकी शादी नहीं हुई है तो वो आपके साथ ख्वाब देख रहे हैं शादी के, कि मेरा रिवर्थ हो जाए, मेरा रिश्ता अच्छा हो जाए, प्रे कर रहे हैं ईश्वर से कि मेरा रिश्ता फिर से पुनर्जीवित हो जाए, अवेकनिंग हो जाए, वो मुझे फिर से मिल जाए, जस्टिस देना चाहते हैं। इन्हें पता है कि आप इनसे ट्रू लव करते हैं और आप इनका सोलमेट है। कोई कोई यहाँ ट्विन फ्लेम हो सकते हैं जिनकी जर्नी आसान नहीं है।
और ये आपकी तरफ आना चाहते, बहुत तेजी के साथ बढ़ना चाहते हैं, लेकिन ये सही समय का वेट कर रहे हैं। चाहते कुछ ऐसा चमत्कार हो जाए, कुछ चेंज हो जाए, बदलाव हो जाए, जिससे मुझे ज़्यादा एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं पड़े और वो मुझे मिल जाए, मैं उसकी तरफ पहुंच जाऊं किसी भी तरह से। इन्हें जल्दबाजी है। हो सकता है इन्हें इस बात की जल्दबाजी, अगर मैं अभी नहीं गया, अभी नहीं गई, तो हो सकता है इनकी शादी कहीं और हो जाए, या हो सकता है आपकी शादी कहीं और हो जाए। तो ये आपके साथ शादी बनाना चाहते, शादी करना चाहते हैं, आपके ख्वाब देख रहे हैं शादी के, चाहते हैं कि रिश्ता सही हो जाए। और ये कंफ्यूज है पूरी तरह से, इनको समझ ही नहीं आ रहा है कि ये आपकी तरफ जाए या थर्ड पार्टी की तरफ जाए, ये उससे शादी कर लें या आपसे शादी करना चाहते हैं। ये दिल और दिमाग दोनों में कंफ्यूज है। दिल इनका कहता है कि ये आपकी तरफ जाए, दिमाग इनका कहता है कि थर्ड पार्टी की तरफ जाए। तो अब ये दोनों चीजों में फंसे हुए हैं। इनको समझ नहीं पा रहे हैं कि ये मुझे क्या करना है। ये इनका दिल कहता है कि ये आपसे शादी कर ले, लेकिन घर वाले कहते हैं कि नहीं, तुम्हें हमारे कहने पे शादी करनी है। तो इनका दिल और दिमाग में दोनों में जंग चल रही है। और ये भागे तो बहुत हैं आपसे, बहुत भागे हैं, लेकिन न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, आपकी तरफ आना चाहते हैं, बाउंड्री सेट कर रखी है, ऐसा इनको लग रहा है। क्लैरिटी के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं कि देखो तुम मेरे साथ हमेशा सेफ रहोगी, मैं तुम्हें कभी कुछ होने नहीं दूंगा, तुम्हारा बाल बांका नहीं होने दूंगा, तुम अगर मेरे साथ रहोगी, मेरे साथ रहोगे। नाइट ऑफ कप्स आपके ऑफर करना चाहते हैं, कम्युनिकेशन आपसे करना चाहते हैं, आपको लेकर कहीं दूर चले जाना चाहते हैं। वेट कर रहे हैं आपका, बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, सही टाइम का वेट कर रहे हैं कि वो टाइम कब आएगा। और इन्हें ऐसा भी फील हो रहा है कि आप सेल्फ लव कर रहे हैं, आगे बढ़ गए हैं इनको छोड़कर, इन पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। अब आपको इनकी कुछ नहीं पड़ी है, आगे बढ़ चुके हैं, तो इनको टेंशन हो रही है, डिप्रेशन में जा रहे हैं, सोच सोच के कि यार मैं कहाँ फंस गया, कहाँ फंस गई, ये क्या कर दिया मैंने, ट्रू लव को छोड़ दिया, अपने घर वालों के कहने में आ गया, या अपने दिल की बात मान के मैं आगे बढ़ गया, और सच्चा प्यार था मैंने किसी और को कमेंट कमेंट दे दिया, अपने सच्चे प्यार को छोड़ के, ट्रू लव को छोड़कर आगे बढ़ गया। इस चीज़ का इनको बहुत ज़्यादा दर्द है। ये जिस किसी के भी साथ है थर्ड पार्टी में, चाहे इन्होंने शादी कर ली हो या नहीं की हो, या तो सगाई कर ली, लेकिन उसके साथ ये खुश नहीं है। हो सकता है इन्होंने मजबूरी में उसे कमिटमेंट दिया है, मजबूरी में कोई डिसीजन लिया है, ऐसा भी हो सकता है। तभी तो यहाँ पेन दिखा रहे कि पेन में ये किसी दबाव में आकर रिश्ता खत्म किया है इन्होंने। इसे हटा देते हैं, वरना कोई ट्रू लव को छोड़कर क्यों किसी को छोड़ेगा। आगे देखते हैं क्या करने वाले हैं। क्या ये इसी एनर्जी में रहेंगे या इससे बाहर निकल कर आएंगे। इनके पास बहुत सारे ऑप्शन थे, कंफ्यूज है, शुरू से डिसाइड नहीं कर पाए कि किसे चुनना है, किसे नहीं चुनना है। इनका दिल कहता है कि आपको चुन ले, लेकिन घर वाले कहते हैं किसी और को चुन ले। दूसरा दिल कहता है कि नहीं, उसे छोड़, आगे बढ़ जा। देखते हैं क्या एक्शन लेना चाहते हैं, आपकी तरफ आना चाहते हैं। ईगो में आके सब कुछ किया है इन्होंने। देखो, इनका ध्यान शुरू से कहीं और था, और ईगो में आकर इन्होंने ये सब कुछ किया, गुस्से में आके किया। हो सकता है कहीं ना कहीं आपने इनको कुछ झूठ बोल दिया हो, धोखा दे दिया हो, कहीं ना कहीं मजाक मजाक में कुछ कह दिया हो, तो इन्होंने सच कर दिया उस चीज के लिए। इनका ध्यान कहीं और था, लेकिन ये गुस्से वाले हैं, ऐसा दिख रहा है। डोमिनेटिंग टाइप के, इनको ऐसा लगा कि मैं जो कर रहा हूँ वही सही है, अगर मैं किसी से शादी करना चाहता हूँ तो मैं कर सकता हूँ, किसी की तरफ मुझे जाना है तो मैं जा सकता हूँ, अगर मेरी लाइफ में दो दो तीन तीन थर्ड पार्टी हैं तो मेरा कुछ कर नहीं सकते, ये कभी सच नहीं बता सकते आपको। और इनका सच जानने के लिए बहुत पापड़ बेलने पड़ेंगे आपको, ऐसे ये नहीं बता सकते, क्योंकि ये इतने नॉलेजेबल हैं, इनसे आप झूठ नहीं बोल सकते, लेकिन इतना झूठ बोलने वाले इंसान है कि ये
अपनी बातों में लेके आपको मैनिपुलेट करने वाले हैं। इनके दिल में आपके लिए इमोशंस है, फीलिंग है, प्यार है, लेकिन ये दिखाएंगे नहीं। और कहीं ना कहीं इन्होंने आपको चीट किया है, धोखा दिया है। थर्ड पार्टी में जाकर आपको इन्होंने चीट किया है, धोखा दिया, तो अब ये किसी से सलाह भी ले रहे हैं। ठीक है, ये किसी से सलाह ले रहे हैं। हो सकता है कोई इनका दोस्त ऐसा हो सकता है, करीबी कोई फ्रेंड अच्छा हो सकता है, या हो सकता है किसी मंदिर मस्जिद में या गुरुद्वारे में जाके प्रे कर रहे हो आपके लिए, ऐसा भी हो सकता है। झूठ की एनर्जी है, धोखेबाज की एनर्जी है, चीटिंग की एनर्जी है। बहुत चीट किया है आपको, तो तोड़ के रख दिया इन्होंने। कितना बर्दाश्त कैसे किया होगा आपने बर्दाश्त, क्योंकि एक पल में इन्होंने एक झटके में सब खत्म कर दिया। बरसों का प्यार, बरसों की तपस्या, बरसों की फीलिंग इन्होंने एक झटके में सब खत्म कर दी, और ऐसा दिखा दिया कि जैसे कभी प्यार था ही नहीं। इनका फाइनल डिसीजन देखिए। इतना कुछ करने के बाद, आपको धोखा देने के बाद, झूठ बोलने के बाद, थर्ड पार्टी में जाने के बाद, और किसी से सगाई करने के बाद, ये आपके बारे में सोच रहे हैं, आपको लेके पजेसिव हो रहे हैं। ये ऐसा दिखाना चाहते कि मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकता, मैं तुम्हें खो नहीं सकता, मैं तुम्हें खो के खुश नहीं रह सकता, मुझे कुछ चेंज चाहिए, मुझे बदलाव चाहिए इस रिश्ते में। और कहीं ना कहीं वेट कर रहे हैं सही समय का, कि सही समय आ जाए और कुछ चेंज हो जाए। हो सकता है रिश्ते से भाग रहे हो कहीं ना कहीं, इसीलिए भाग रहे हैं, आपकी तरफ आना चाहते हैं। देख, कुछ मुझे ऐसा फील हो रहा है कि इनका जो रिश्ता कराया है, जबरदस्ती कराया गया है। किसी किसी का रिश्ता, सबका नहीं। और कहीं ना कहीं रिश्ते से भाग रहे हैं। ऑप्शन इनके पास बहुत है, आज भी है। ये इनका दिमाग कहीं और भी घूमता है, आपको भी देखते हैं, किसी और को भी देखते हैं। ये दोनों में कंपेयर करते हैं, आप सही हो या दूसरा वाला सही है। ऐसा भी इन्होंने बहुत किया है। और इन्हें लगा कुछ टाइम पहले कि थर्ड पार्टी ज़्यादा बेटर है, चले गए थर्ड पार्टी में। अब जब उसके हाव भाव देखे इन्हें, तब इनको लग रहा है कि नहीं, मेरा पुराना प्यार ही अच्छा है। तो अभी आपके साथ में न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, हैप्पी फैमिली बनाना चाहते हैं, खुशियाँ लाना चाहते हैं, अबंडेंस लाना चाहते हैं, प्रॉस्पेरिटी लाना चाहते हैं। दिल में जो प्यार है दबा हुआ अंदर, उसको बाहर लाना चाहते हैं, आपको दिखाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं। आपके साथ ही ये कंफर्टेबल फील करते हैं, खुद को पूरा फील करते हैं। आप इनको विश फुलफिलमेंट कराते हैं। तो ये आपकी तरफ आना चाहते हैं, न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं। ये इनका फाइनल डिसीजन है कि आपकी तरफ आना चाहते हैं, और आपको लेकर बहुत पॉजिटिव, ना तो खोना चाहते, ना ही छोड़ना चाहते। लेकिन पास्ट में तो ये रिश्ता खत्म हुआ है, लेकिन अब ये प्रेजेंट पे चाहते हैं ये रिश्ता फिर से अच्छा हो जाए, फिर से न्यू बिगनिंग हो जाए। इनके कहीं ना कहीं इनके दिल को ठेस पहुंची है। कहीं ना कहीं ईश्वर ने इन्हें दिखाया है कि जिसके साथ तुम आगे बढ़ रहे हो वो सही नहीं है, जिसको तुमने छोड़ रखा है वही तुम्हारे लिए सही। हो सकता है आपने जो मैनिफेस्ट किया वो पूरा हो रहा है, ऐसा भी हो सकता है। देखिए आपके पास कब तक आएंगे, देख लेते हैं कब तक आएंगे आपके पास ये। हमें ऐसा लग रहा है इन्हें बहुत सारी चीजें आपसे हाइड करके रखी है, कभी बताई नहीं। दूसरों से आपको पता लगा है, लेकिन इन्होंने कभी आपको सच नहीं बताया, सब कुछ छुपा के रखा है आपसे।
विद इन द मून साइकिल, अभी साइकिल चल रही है, हाई प्रेस्टिज, ओवर थिंकिंग चल रही है। विद इन 9 मंथ, सितंबर मंथ, विंटर सीजन, ऑटम। आते आते समथिंग इनको सितंबर मंथ विंटर सीजन मतलब 1 साल के समथिंग लग जाएगा, 9 मंथ। ठीक है, तो ये थी रीडिंग आज की। आई होप आप समझ गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।